हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज मैं आपके लिए निबंध लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है जनसंख्या समस्या। और ये अक्सर एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। और अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो ये हमारी जो दैनिक जीवन है हमारा, उसकी सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। आप देखेंगे कि आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। आप देखेंगे कि आप पोस्ट ऑफिस चले जाएं, बैंक चले जाएं, किसी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में चले जाएं, जहाँ आप सोचते हैं, घर से हम ये सोच के निकलते हैं कि हमारा 10 मिनट में काम हो जाएगा, वहाँ पे हमें कितना 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। और कई बार तो हमारा काम बिना हुए ही हम लोग वापस घर आ जाते हैं। रीज़न, भीड़ बहुत थी। हर तीसरा बंदा यही बात कहता है कि मेरा तो वहाँ काम हुआ ही नहीं क्योंकि भीड़ बहुत थी। अब कल परसों एक आंटी मिले थे, बोले कि मैं अपनी पेंशन के लिए पेंशन दफ्तर जा रही हूँ। मॉर्निंग में वो 9 बजे निकल गए, वापसी में आते हैं दोपहर में करीब 2-2:30 बजे। मैंने पूछा, आंटी आपका काम हो गया? बस एक ही जवाब, कहाँ बेटा, भीड़ ही इतनी थी, मेरा नंबर ही नहीं आया, खिड़कियाँ पहले ही बंद हो गई टाइम पूरा होते ही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या की समस्या हम सबके सामने बहुत बड़ी समस्या है और हम सबको ये फेस करना ही करना पड़ता है। तो आज हम, अच्छा वाला टॉपिक है, ये इंटरेस्टिंग भी है और एग्ज़ाम्स में आता भी है और नॉलेज के लिए हमें, क्योंकि पता होना चाहिए बच्चों को कि जनसंख्या बढ़ने से कितनी कितनी दिक्कतों का सामना उनके पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे तो कुछ करते ही नहीं है ना। लाइनों में तो पेरेंट्स जाके लगते हैं, स्कूल में फॉर्म भरने हो, कम से कम एक स्कूल की एक सीट लेने के लिए हमें 25 से 30 स्कूलों में हम फॉर्म भर के आते हैं, तब जाके बड़ी मशक्क़त के बाद एक स्कूल में एक एडमिशन मिलता है, एक स्कूल में बड़ी मुश्किल से। तो ये सारी समस्याएं आज हम अपने इस निबंध में लिखेंगे, ठीक है। तो आज मैं पहले आपको बताती हूँ इस निबंध में होगा क्या, क्योंकि मैंने पैराग्राफ्स में इसको लिखा है। पहले इसमें हम भूमिका है, फिर मेन समस्या क्या है वो, फिर सुविधाओं की हमें कितना अभाव है, सुविधाओं का हमें कितना अभाव है ये होगा, फिर बेरोज़गारी की समस्या बहुत ज़्यादा, वर्तमान स्थिति क्या है आज की, और फिर निष्कर्ष। ये सारे पॉइंट्स हमने इस पैराग्राफ में या फिर निबंध में हमने लिखे हैं। तो पहले हम एक छोटा सा स्लोगन लिखेंगे ताकि एग्ज़ामिनर का जो ध्यान है हमारे निबंध के ऊपर देखते ही चला जाए, ठीक है। मुझे नहीं पता कि एग्ज़ामिनर का थॉट क्या होता है, लेकिन ये होता है बेटा कि हम भी जैसे एग्ज़ाम में पेपर चेक करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे ने स्टार्टिंग कैसी की है। स्टार्टिंग बेस्ट है तो आगे तक मन करता है कि पूरा निबंध हम बिना रुके लगातार पढ़ते चले जाएं, ठीक। तो पहले हम इसका देख लेते हैं स्लोगन में। आबादी को ऐसे ना बढ़ाओ, पृथ्वी को जनसंख्या से ऐसे ना दबाओ। आबादी को ऐसे ना बढ़ाओ, पृथ्वी को जनसंख्या से ऐसे ना दबाओ। भारत को आज़ाद हुए आधी सदी से भी अधिक समय बीत गया। इन वर्षों में देश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की। कृषि, विज्ञान एवं उद्योग धंधे आदि में हमारा देश बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, किंतु फिर भी उसका लाभ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। आम आदमी आज भी गरीब है। देश में आज भी कुछ लोग भूख से मर रहे हैं। बहुतों के पास तन ढकने तक के लिए वस्त्र नहीं है, वे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। प्रश्न उठता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? प्रश्न ये सबके दिमाग में उठता है, आपके, मेरे, सबके, ठीक है। इसका उत्तर क्या है बेटा? इसका उत्तर एक ही है, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। आज हमारी हर समस्या के मूल में जनसंख्या की समस्या है। यातायात और परिवहन के साधनों में अपार वृद्धि हुई है। रेलों, बसों की संख्या अधिक है, फिर भी भीड़ भाड़ दिखाई पड़ती है। आप देखो, बस स्टॉप्स पे आप चले जाओ, कितना रश मिलता है, बसेज नहीं मिलती, बस में चढ़ जाओ तो सीट के लिए लड़ाई। कई बार तो हम अपने डिस्टेंस पूरा कवर कर देते हैं, लेकिन हमें सीट मिलती ही नहीं है, तो फिर भी भीड़ भाड़ दिखाई देती रहती है। आप शांति और सुविधा से यात्रा नहीं कर सकते। भीड़ भाड़ तो हमारी पहचान बन गई है। अस्पतालों में, प्लेटफॉर्म पे, विद्यालयों में, बाज़ारों में, कार्यालयों में एवं किसी भी सार्वजनिक स्थल पर दृष्टि डालिए तो आपको लोगों के सिर ही सिर दिखाई पड़ेंगे। इस भीड़ भाड़ का परिणाम यह निकलता है कि हमारी सारी आधारभूत सुविधाएं, हमारे सारे संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं।
अस्पताल जितने खोले जाते हैं, मरीजों की संख्या उससे कई गुना बढ़ जाती है। हर वर्ष हजारों नए विद्यालय खुलते हैं। अनेक छात्रों को मनचाहे विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि बच्चे का अगर हमें नर्सरी में एडमिशन करवाना होता है तो हम एक सीट लेने के लिए हमें 20 से 25 से 30 स्कूलों में हम अप्लाई करते हैं, तब जाके हमारे बच्चे का एडमिशन किसी एक स्कूल में होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से सीटें ही नहीं होती स्कूलों में। कहीं भी पता करने जाओ सीट नहीं है, सीट फुल हो गई। तो ये सारी समस्या किससे आती है? जनसंख्या वृद्धि के कारण। कक्षाओं में छात्रों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि बैठने को पर्याप्त स्थान नहीं होता। हम पहले कहते थे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में भी 50 से 60 बच्चे एक उसमें सेक्शन में होते हैं। टीचर्स को उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। रीज़न, जनसंख्या बहुत है। अगर स्कूल वाले बच्चों को लेंगे नहीं तो बच्चे जाएंगे कहाँ? उनको एडमिशन नहीं मिलेंगे एडमिशन, तो वो अपनी पढ़ाई कहाँ से करेंगे? उनको विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? उनकी स्टडी कैसे चलेगी? जब सोचती हूँ तो कभी कभी बहुत डर सा लगने लगता है कि आखिर ये जनसंख्या इतनी बढ़ कहाँ से रही है, कैसे बढ़ रही है, इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है। यह दशा तब है जबकि आज भी लाखों बच्चे विद्यालयों में प्रवेश नहीं लेते हैं। आपने देखा है कि जो कूड़ा बीनने वाले, जो कबाड़ी, जो बेचारे गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले, उनके बच्चे क्या स्कूल जा पाते हैं? उनको तो नॉलेज ही नहीं होती कि बच्चों का एडमिशन किस तरह से करवाया जाए। कहने को चाहे हमारी सरकार कितनी भी योजनाएं निकाल रही हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण वो सारी योजनाएं फेल हो रही हैं। और गरीबों के लिए जो योजनाएं निकाली जा रही हैं, जस्ट लाइक EWS, लेकिन उनको वो सही लोग तो ले ही नहीं पाते हैं ना, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। और उनका फ़ायदा कौन उठा लेते हैं? दूसरे लोग जिनको नॉलेज है वो उनकी सीटों को कवर कर देते हैं। तो फिर इससे दिक्कत कहाँ आती है? बच्चे जो हैं बिना पढ़ाई लिखाई के, हम मतलब अनपढ़ जनसंख्या जो है हमारा, जो एक पूरा वो है, लाखों बच्चे जो हैं बिना विद्या के, बिना पढ़ाई लिखाई के रह जाते हैं। बेरोज़गारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या। बेरोज़गारी की समस्या जनसंख्या वृद्धि की समस्या की ही उपज है। अनेक प्रकार के उद्योग धंधे खुले हैं। कृषि क्षेत्र में आशा से बढ़कर प्रगति हुई है। नए रोजगारों के लाखों अवसर बने, फिर भी बेरोज़गारी की समस्या में संख्या में जो है कमी नहीं आई है, बल्कि बेरोज़गारी की समस्या और अधिक भयंकर होती जा रही है। बेरोज़गारों से अनेक सामाजिक बुराइयां जन्म लेती हैं, अपराध बढ़ते हैं, असामाजिक तत्व पनपते हैं, सुख चैन और शांति भरा जीवन सपना हो जाता है। अब आप ये देखो कि एक स्मार्टफोन लेके अगर कोई भी बच्चा या बड़ा लेके चलता है, बाइक पे 2 बंदे आ रहे हैं, छीन के ले जा रहे हैं, कौन पकड़ पाता है? 10 से 15 हज़ार। और आजकल तो आप देखते हैं 50-50, 60-60 हज़ार के फ़ोन हैं। छीन के ले गए, बेच दिया, उससे अपना खर्चा निकाल लिया। रीज़न, उनके पास कमाई नहीं है। कमाई नहीं होगी तो वो इसी तरह के कामों में, आए दिनों पता चलता है कि चोरी हो गई, कोई बुज़ुर्ग घर में अकेले रहते हैं, उनको मार के सारा कैश गोल्ड सारा उठा के ले जाते हैं, छीन के ले जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं कहाँ से? ये सारी समस्याएं आती हैं बेरोज़गारी की वजह से, और बेरोज़गारी जनसंख्या वृद्धि के कारण। हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सारे विश्व की जनसंख्या का लगभग 6वां भाग भारत में ही बसा है, जबकि भारत का क्षेत्रफल लगभग 2.4% ही है। आज हमारी जनसंख्या 1 अरब से अधिक हो चुकी है। यदि इस पर शीघ्र ही अंकुश नहीं लगाया गया तो भीषण संकटों का सामना करना पड़ सकता है। फिर से एक स्लोगन लिखेंगे, जनसंख्या पर रोक लगाएं, देश को प्रगति पथ पर लाएं। जनसंख्या पर रोक लगाएं, देश को प्रगति पथ पर लाएं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कुछ ठोस उपाय करने होंगे। सबको इस समस्या के प्रति सजग करना होगा। देशवासियों को बताना होगा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना क्यों आवश्यक है। जनसंख्या रोकना हमारा परम कर्तव्य है और इसका पालन करना सच्ची देशभक्ति है। तो आज हमने देखा, और सच में जब हम कभी सोचते हैं तो बड़ा डर लगने लगता है कि कभी ये जनसंख्या का विस्फोट ना हो जाए। लोगों के पास खाने को दाना नहीं है, घर में अनाज नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? सोचते सोचते कई बार बेटा बहुत डर लगने लगता है कि हमारा देश, कहने को हम प्रगतिशील हैं, प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जब हम देश के अंदर झांकते हैं तो हमारे देश का एक भयानक रूप ये भी है।
आप किसी झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, कच्ची कॉलोनियों में चले जाओ, जहाँ बच्चों को खाने के लिए खाना नहीं मिलता, भूखे सोते हैं लोग। पटरियों पे देखो रात को जाके कि कैसे पटरियों पे लोग सोए होते हैं, बारिश के टाइम में भीग रहे होते हैं, सोच के बहुत डर लगता है। तो हमें इन सारी समस्याओं से लोगों को जागरूक करना ही पड़ेगा। आज हम जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं इस समस्या पे, इस चीज़ को हमें आगे और फैलाना पड़ेगा, इस सारी नॉलेज को अनपढ़ लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि जनसंख्या को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनपढ़ परिवार में ही सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। उनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम देश का और अपना सबका नुकसान कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है, गंभीर टॉपिक है। आप लोग इसको बड़ा ध्यान से सुनना, समझना और इस पर गौर करना, और अपने कमेंट मुझे ज़रूर देना कि आपको ये कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते समझते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।